नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है वह यूपी जीके यानी यूपी स्पेशल का है। तो आप जानते हैं, चाहे वह पीटी हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, तो आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आने हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है या ऑटोमोबाइल है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है, तो आपका जो ऑटोमोबाइल है यह यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी आपके कपड़ा, चीनी और सीमेंट यूपी में आपके बनते हैं, लेकिन आपका जो ऑटोमोबाइल है यह यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है। और ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। यानी जो ब्लैक पॉटरी के लिए जो आपका जियोग्राफिकल हुआ था इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद या कासगंज। तो ये जो संबंधित है वह निजामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। यानी कौन से ज़िले में हमारा जो है वह विज्ञान नगरी अवस्थित है। तो कानपुर में, प्रयागराज में, नोएडा में या लखनऊ में। तो जो लखनऊ में हमारी जो है वह विज्ञान नगरी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान नगरी जो है हमारी वह लखनऊ में स्थित है। और गीडा क्या है। गीडा जो है, गीडा क्या है। गीडा क्या है, तो गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो गीडा क्या है, तो गीडा जो है वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यूपीएसआईडीएस का मुख्यालय कहाँ है। यूपीएसआईडीएस का मुख्यालय कहाँ है। तो शाहजहाँपुर, फैजाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो यूपीएसआईडीएस का जो मुख्यालय है वह जो हमारा है वह कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। और उत्तर प्रदेश में रक्षा ग्वालियर का केंद्र क्षेत्र होगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा का केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। तो पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश में, मध्य में या पश्चिमी में या बुंदेलखंड में। तो उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा जो केंद्र स्थित होगा वह जो होगा वह बुंदेलखंड में होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पत्रा मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया है। तो बनारस में, लखनऊ में, मथुरा में या गोरखपुर में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है आपका अक्षय पत्रा मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया है। तो यह चीज़ का शुभारंभ जो किया है वह किए हैं बनारस से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत किया है प्रधानमंत्री ने, तो यह बनारस से शुरू किया है। और यूपी के किस शहर में ऐसा यूपी के किस शहर में एसी को 3800 साल पुराने तांबे के चित्र और हथियार मिले थे। तो यूपी के किस शहर में जो है वह पुराने और चित्र के हथियार मिले थे। तो सीतापुर में, प्रयागराज में और मैनपुरी में या देवरिया में। तो यूपी के किस शहर में जो एसी को 38 साल पुराने तांबे और चित्र के हथियार मिले थे। तो ये जो मिले थे वह मैनपुरी में मिले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो मिले थे मैनपुरी में मिले थे।
और उत्तर प्रदेश हिंदी उत्तर प्रदेश संस्थान ने 2021 का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती को किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। यानी उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान 2021 का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती, यह किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को, शरद पगरे को, दामोदर मौजे को या नीलमणि फूलन को। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च आपका भारत भारती पुरस्कार है, यह किसे देने की घोषणा की गई है। यह की गई है हमारे डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान सूर्य भगवान का नैनीभिराम प्रतिमा मिली है। तो बांदा में, जौनपुर में, हमीरपुर में या ललितपुर में। तो कहाँ पे खुदाई के दौरान आपका जो नैनीभिराम प्रतिमा मिली है सूर्य भगवान की, तो यह मिली है हमीरपुर में मिली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमीरपुर। दिल्ली के एनसीआर के तर्ज पर यानी एससीआर लखनऊ के आसपास के कितने ज़िलों को शामिल किया गया है। यानी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर जो एससीआर लखनऊ के आसपास के कितने ज़िलों को शामिल किया गया है। तो 6 ज़िले को, 7 ज़िले को, 5 ज़िले को या 8 ज़िले को। तो दिल्ली के एनसीआर के बेस पे जो आपके ज़िले शामिल किए गए हैं लखनऊ के आसपास के, और टोटल 8 ज़िले शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल 8 ज़िले को सम्मिलित किया गया है। 12 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कौन सा टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। तो नृत्य, गायन, शिक्षा या लेखन। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो बनाने की घोषणा की गई है वह शिक्षा बनाने की घोषणा की गई है, जो टाउनशिप के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रताप पत्रिका के संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से थे। तो प्रताप पत्रिका के संपादन गणेश शंकर जो थे वह विद्यार्थी कहाँ से थे। तो बनारस से, प्रयागराज से, कानपुर से या आगरा से। तो प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर जो थे वह कानपुर से थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। सी 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी व प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि जो अनुसूचित जाति यानी आबादी वाले प्रतिशत सबसे ज़िले कौन से हैं। तो सोनभद्र व बागपत हैं, सोनभद्र व शामली हैं, तो मिर्ज़ापुर व बागपत है या सीतापुर व बागपत है। तो ये जो है हमारे वह है सीतापुर व बागपत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीतापुर व बागपत जो हैं वे एससी आबादी वाले प्रतिशत जिलों में से सर्वाधिक हैं। और बुंदेली कश्मीर के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। तो महोबा को, चित्रकूट को, ललितपुर को या बांदा को। तो बुंदेली कश्मीर के नाम से जो जाना जाता है वह महोबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कैंची नगरी किस ज़िले को कहते हैं। तो गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ या बिजनौर को। तो कैंची नगरी के नाम से हम मेरठ को जानते हैं। धान का कटोरा किस जनपद को कहते हैं। धान का कटोरा किस जनपद को कहते थे। चंदौली, बलिया, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर।
तो धान के कटोरा जो हम कहते हैं वह चंदौली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा चंदौली। और बलवंत नगर किस जनपद की प्राचीन नाम है? तो बलिया का, कानपुर का, मथुरा का या झांसी का? तो बलवंत नगर के नाम से किसे पहले जाना जाता था? तो यह जाना जाता था जो वह झांसी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सहयोगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सहोगी जो बरवा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में, आगरा में, प्रतापगढ़ में, महाराजगंज में या देवरिया में? तो सहोगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है वह महाराजगंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा महाराजगंज। और गुलाल नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? गुलाल नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि गुलाल नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो हापुड़ को, मथुरा को, हाथरस को या लखनऊ को? तो गुलाल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वह हाथरस को जाना जाता है। 21 नंबर है, कौन सा जिला 3 राज्य के सीमा को आपका स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला जो है 3 राज्यों की सीमा से बनता है? तो सोनभद्र है, बलिया है, बरेली है या सहारनपुर है? तो ये जो है वह सहारनपुर है। सहारनपुर जो है वह 3 सीमाओं से मिलकर बनता है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य अल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? 22 नंबर आपका है कि शिवालिक है, विंध्याचल है, रुहेलखंड है या बुंदेलखंड है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो आद्य अल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा बुंदेलखंड। और उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या भूर? तो उत्तर प्रदेश के जो भाबर क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वह कंकरीली व पथरीली पाई जाती है। और लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण प्रभावित जो आपके मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती? तो मेरठ व मुरादाबाद, बस्ती व गोरखपुर, अलीगढ़ व आगरा, झांसी व चित्रकूट? तो यह जो पाई जाती है अलीगढ़ व आगरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो आपकी लवण प्रभावित आपका जो मंडल हैं वह आपके हैं अलीगढ़ व आगरा हैं। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 को, 1972 को, 1955 को या 1982 को? तो किशनपुर जो आपका वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी वह की गई थी 1972 को। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। और विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? विजय सागर आपका पश्चिम बिहार है कहाँ पर स्थित है? तो आपका महोबा में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है या महाराजगंज में है? तो विजय सागर जो पश्चिम बिहार स्थित है वह जो हमारा है वह महोबा में स्थित है। विजय पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका महोबा में है। और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो महोबा में है, मथुरा में है, महाराजगंज में है या बस्ती में है? तो उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वह मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मथुरा में है। और आपका करंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि 2023 और 24 में उत्तर प्रदेश का बजट लक्ष्य आपका कितना रखा गया है? तो 3.34 लाख करोड़ या 4.448 करोड़ या 690 लाख करोड़ या 7.85 लाख करोड़?
तो 2023 और 24 में आपका कितना बजट रखा गया है उत्तर प्रदेश का? तो यह रखा गया 6.90 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश का बजट रखा गया 2023-24 में वह 6.90 लाख करोड़ रखा गया है। और बजट 2023-24 में राजकीय घाटा का अनुमान कितना है? तो 5%। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका राजकीय घाटा होने का अनुमान कितना है? तो 5%, 4%, 3% या 6%। तो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय घाटा का अनुमान लगाया गया है वह 4% है। और उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश का किसने बजट पेश किया है? तो ब्रिज पाठक हैं, राकेश सचान हैं, सुरेश खन्ना हैं या केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? तो यह किया है सुरेश खन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट पारित किए हैं वह सुरेश खन्ना ने किया है। और MSME नीति के कितना बजट निर्धारित किया गया है? MSME में नीति के लिए कितना बजट पारित किया गया है? तो 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है या 100 करोड़ है। तो MSME के लिए जो आपका बजट पारित किया गया है वह 100 करोड़ किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100 करोड़। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया गया है? यानी जो 2023 और 24 का जो आपका बजट है वह संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आपका पेश किया गया है? तो अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 204 या अनुच्छेद 202 या अनुच्छेद 205 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह आपका जो बजट पारित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत जो है वह संविधान बजट पारित किया गया है आपका उत्तर प्रदेश का। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आपका 32। यहाँ पे आपका टोटल दिखा रहा है कि कितना नंबर है। और टोटल हमने आज टॉप 50 क्वेश्चन लिया है यूपी जीके से। और ईमेल को भेजने या वेब पेज को बनाने का तरीका जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन की जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल को जब भेजा जाता है वेब पेज के माध्यम से बनाने का जो तरीका है जिसका निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या लॉगिन करने की एकत्रित जो जानकारी उसे क्या कहा जाता है? तो फिशिंग कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है या क्रैकिंग कहा जाता है। तो इन जो प्रोसेसिंग क्रियाएं हैं उन्हें हम फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्रियाएं हैं आपके उसे हम फिशिंग कहते हैं। और एक कंप्यूटर वायरस जो सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक कंप्यूटर वायरस जो सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम या ब्लैक डोर प्रोग्राम या ट्रांजैक्शन हॉर्स। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को प्रोग्राम के वायरस के रूप में जोड़ता है तो उसे हम ट्रांजैक्शन हॉर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अवीरा, MACFE या आपका कास्पेर स्काई या फायरफॉक्स। तो कौन सा है जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये जो है आपका फायरफॉक्स जो है वह एंटीवायरस आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। और इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में यूपी का कौन सा स्थान है? आपका 36 नंबर है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कॉन्टेस्ट हुआ था इसमें यूपी का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो यूपी का आपका जो है वह पहला स्थान है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई थी?
ये जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई थी? 2019 में, 2021 में, 15 में या 23 में? तो कन्या सुमंगला योजना जो आपकी लागू की गई थी वह 2019 में लागू की गई थी। और उत्तर प्रदेश बजट में कन्या सुमंगला योजना के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो कन्या सुमंगला योजना के लिए जो आपकी आवंटित राशि कितनी है? तो 1100 करोड़, 1050 करोड़, 100 करोड़ या 2000 करोड़? तो कन्या सुमंगला योजना के लिए जो आपकी धनराशि आवंटित की गई है वह 1050 करोड़ आवंटित की गई है। और कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि है कितने किस्तों में दी जाती है? कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि है वह कितने किस्तों में दी जाती है? तो ये जो दी जाती है वह 6 किस्तों में दी जाती है। और उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी प्रस्तावित है? तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो आपका जो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सिटी फिल्म प्रस्तावित है वो जो है वह यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका प्रस्तावित है। और वित्तीय वर्ष 2028 से 24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास हेतु कितने रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो ये जो आपकी आवंटित किया गया है वह 2800 आपका 3 करोड़ रुपए जो आपका है वह वित्तीय वर्ष बाढ़ के नियंत्रण के लिए आपकी आवंटित की गई है। और कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत 2324 में कितने रुपए की बजट आपकी आवंटित की गई है? तो यह की गई है आपकी टोटल 100 करोड़ रुपए। और माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? यानी जो माड़ मिट्टी है वह उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है वह दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। और रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो जो रामभर स्तूप है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो आपके बौद्धों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? तो यह जो है आपका कुशीनगर। और कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो अवधी आपकी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है, लेकिन निमाड़ी जो है वह निमाड़ी नहीं बोली जाती। और भारत की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? तो मस्कनवा में, रेहर में, मनकापुर में या कंदुरकी में? तो कंदुरकी में जो है वह भारत का सबसे बड़ी चीनी मिल आपकी स्थित है। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर की स्थापना जो की थी वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है आपका प्रतापगढ़ में है। हीरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो हीरा आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वह प्रतापगढ़ में। तो हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो आपका
एक मिनट, इतना 49 नंबर है। तो इसका ऑप्शन मिसमैच हो गया है। आगे देखते हैं दूसरा। हीरा हीरा, एक मिनट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुड़िया पूनो मेला उत्तर प्रदेश से किस जनपद में पाया जाता है। तो मुड़िया पूनो मेला उत्तर प्रदेश की जनपद में मनाया जाता है, तो ये मथुरा में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपका मथुरा में मनाया जाता है। और इसका पीछे का देख लेते हैं। तो इसका जो था आपका हीरा उत्तर प्रदेश की जनपद में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो बांदा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल आपके टॉप 50 क्वेश्चन लिए थे हमने यूपी जीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नए क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।